अजी नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हाँ, हमारे नमस्कार सर। कैसे हो? बढ़िया सर, आप कैसे हैं समय सिंह जी? सर आपकी दया है, कर रहे हैं बस। चलिए सर, आज हमारे बीच में टॉपर स्टॉक में अनअकैडमी पर आप हैं इस समय, और अनअकैडमी इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और मैं चंदू जैन आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी पर। इस समय हमारे बीच में टॉपर स्टॉक में फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता भूगोल के पद पर कार्यरत हैं आदरणीय बड़े भाई साहब समय सिंह जी। राजस्थान के करौली जिले से ये हैं। तो इनसे जानते हैं इनकी सफलता का राज जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बनने वाला है। समय सिंह जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आपने आज मौका दिया आपसे मिलने का। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। नमस्कार सर। स्वागत है सर आपका। सर सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका परिचय बताएं सर हमें आपके बारे में। वैसे आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सर मेरा नाम समय सिंह है। जी मैं करौली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ जी और डांग की भूमि से संबंध रखता हूँ। जी। वर्तमान समय में स्कूल का ज्योग्राफी से फर्स्ट ग्रेड पर कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीलापाड़ा है, जी जो नांदोती तहसील के अंतर्गत आता है। जी सर। सर लगता है आपके यहाँ पर काफी सारी नेट की समस्या आ रही है। नहीं सर, नेट की समस्या नहीं है सर। ये कल शाम से कुछ थोड़ा सा नेट में डिस्टर्बेंस हो रहा है सर, लेकिन इतनी समस्या नहीं है सर। लगभग आवाज आ रही होगी आपको। चलो सर ठीक है, बहुत अच्छा। वैसे भी अब आपकी क्लियर है सर? आवाज, हाँ बिल्कुल अब क्लियर है। वैसे भी आपकी आवाज हमारे लिए युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। और वैसे भी सर हाँ आपकी आवाज तो हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सर हम जानना सर बहुत। चाहेंगे आपने एग्जाम की तैयारी कैसे की और कैसे सफलता अर्जित की, थोड़ा सा हमें बताएं। जी सर, मैंने 2010 में बीएससी कंप्लीट की थी। जी उसके बाद में जैसे ही बीएससी कंप्लीट की, पीटीटी का टेस्ट दिया। जी। टेस्ट देने के बाद जो अपनी 2011 वाली भर्ती थी, उसमें एपीआर से मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया था। ठीक है। उस उस टाइम ज्यादा जानकारी नहीं थी कि किस तरह से क्या रणनीति बनानी है, लेकिन आपके सहयोग से सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको। जी जो आपने अपना मैनेजमेंट किस तरह से अध्ययन करना है उसके बारे में जानकारी दी, बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें सर आपसे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत तो धन्यवाद। विषय तैयारी के विषय में सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि तैयारी के समय हमको अपने पारिवारिक जो समस्या है पहले तो उनका समाधान करना जरूरी है सर। बिल्कुल। और जो अपना समय का प्रबंध है, और तीसरा नंबर पे अपना सिलेबस। तो सिलेबस पहले, सबसे पहले तैयारी करने से पहले अपने सिलेबस पर फोकस करना जरूरी है सर। भाई अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें स्मार्ट स्टडी करनी है सर। ये नहीं है बिल्कुल। कि दुनिया भर की गाइडें ले आए और उनको हम पढ़ते रहे, तो फिर वो पढ़ने से कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है सर। नहीं है बिल्कुल। तो सबसे पहले अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। शुरुआत में हमको ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। कई विद्यार्थी होते हैं जो शुरू में 12 घंटा, 10 घंटा, 14 घंटे का अध्ययन करते हैं, तो वो बहुत जल्दी ही थक जाते हैं सर। जी तो शुरुआत में हमें 5 6 घंटे तक लगभग सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी होती है सर। 6 घंटे, मेरा मानना है कि 6 घंटे काफी अच्छा है सर। जी। सर अभी इसके आपने बाद में हाँ। एक ये भी है कि अध्ययन का जो टाइम है उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए सर, बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल सही कहा सर कि अध्ययन में नियमितता होनी चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए, ताकि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें याद रहे और वो हमारे जीवन में भी बहुत काम आता है सर। अभी समय सिंह जी, आपका नाम ही बड़ा अनमोल है, समय सिंह। समय की कीमत आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। तो सर मैं यहीं से बात आगे बढ़ाना चाहूंगा। सर आपके नाम का जो समय है, तो आपके जीवन में कितना समय प्रबंधन है सर, थोड़ा सा हमें बताएं। जी सर, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित हूँ सर। जी अब ग्रामीण पृष्ठभूमि के साथ साथ गांव के रहने वाले लोग थे सर। जी जयपुर में जब हम पहली बार गए थे, तो सर थोड़ा सा अटपटा लगा था। वहाँ के माहौल में ढलने में थोड़ा महीने 2 महीने टाइम लगा। और सर टाइम के बावजूद धीरे धीरे अपने आप को ढालना पड़ा।
और वहां जाने के बाद में धीरे 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 प्रयास करते करते सर अपना जो प्रयास था वो सफल रहा। बिल्कुल सही कहा सर, समय के अनुसार आपने, समय सिंह जी खुद को ढाल लिया तो समय ने आपका साथ दिया और समय अनुसार आप फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के पद पर भूगोल से पहुंचे सर। जी मेरा सर। कुछ प्रश्न है सर, आपसे जानना चाहूंगा। जैसे अभी अभी शुरुआत में एक बात आपने कही कि सफलता में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमारी पारिवारिक जो समस्याएं होती है इनसे निपटारा मिलना चाहिए, इनका समाधान होना चाहिए। तो सर विद्यार्थी ऐसा क्या करे कि उसको पारिवारिक समस्याओं से थोड़ा सा समाधान मिले और वह अपनी तैयारी की ओर अग्रसर करे? क्योंकि कई विद्यार्थियों को हम देखते हैं जो पारिवारिक समस्याओं के कारण तैयारी नहीं कर पाते हैं और अच्छे ब्रिलियंट विद्यार्थी तैयारी से वंचित रह जाते हैं और अंततः सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो सर कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए? हालांकि ये समस्याएं सबकी व्यक्तिगत होती है। हाँ सर, पारिवारिक समस्याओं से समाधान का पहला टिप्स तो सर ये है कि जो हम तैयारी करने जा रहे हैं तो घर वालों को पहले उसके बारे में बताना चाहिए कि भाई मेरे को इतना टाइम इसमें लगेगा। जी तो इसलिए जो घर के जो आवश्यक कार्य है उनमें हमें सम्मिलित करने का प्रयास कम करें। ये नहीं कि हम बिल्कुल अपने परिवार से दूर हो जाएं, लेकिन अगर अति आवश्यक कार्य है तो ही हमको आमंत्रित करें। और दूसरी बात, अगर कोई सामाजिक कार्यक्रम है या पारिवारिक कार्यक्रम है उसमें घर वालों से पहले ही कह के चले भाई ये सोचो कि साल भर के लिए, साल में से लगभग 10 दिन में आपको दे पाऊंगा। और तीसरी बात ये है सर कि थोड़ी सी आर्थिक समस्या ग्रामीण क्षेत्र की रहती है। तो बिल्कुल। आर्थिक समस्या के लिए ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो और वहां आसपास अगर कोई बच्चे हैं 8वीं 10वीं या 12वीं पढ़ने वाले, तो अपने टाइम में से 1-2 घंटा मैनेज कर सकते हैं सर। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं कि आर्थिक समस्या भी तैयारी के दौरान एक बहुत बड़ी बाधा लेकर के आती है। मैं कुछ ऐसे विद्यार्थियों को से भी जानते हैं सर हम, जो किताब भी नहीं खरीद पाते हैं सर। हाँ सर, समस्या बिल्कुल आती है सर। सर एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने तैयारी के हाँ दौरान क्या आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स, मॉडल पेपर, इन सब का भी उपयोग किया? जी सर। सर उपयोग किया तो ये आपकी तैयारी में किस तरह से सहायक की भूमिका में रहे ताकि हमारे नव आगंतुक जो युवा पीढ़ी है जो प्रतियोगी परीक्षा होती हैं ये अपनी तैयारी कर सके? इनका जी किस सर, तरह से मॉडल उपयोग पेपर। आपने किया? जी सर। जी सर। जी सर, मॉडल पेपरों का अपना एक विशेष महत्व होता है सर। जो अपने ये नहीं है कि अपने जो भी एग्जाम का जो एग्जाम दे रहे हैं जिस भी परीक्षा के, हम उसके ही जरूरी नहीं है। जितने भी अपने आरपीएससी में जितने भी पेपर हुए हैं उनकी एक गाइड आती है सर। जी तो उसमें जितने भी पेपर हैं हम सभी पेपरों को सॉल्व करना चाहिए। अब पेपर सॉल्व करने का ये है कि एक हमारे जो समय का प्रबंधन है वो बेहतर ढंग से हो जाता है सर। जी सर। और दूसरी बात ये है कि जब पेपरों को हम सॉल्व करते हैं तो अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें वृद्धि होने लगती है। लगभग 100 से 150 पेपर जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें एग्जाम हॉल में ऐसा लगता है जैसे मानो कि हम सॉल्व पेपर हल कर रहे हैं सर। जी क्योंकि जो समस्याएं हैं तो उनको हम सॉल्व पेपरों के माध्यम से हल कर सकते हैं और इससे अपना मैनेजमेंट प्लस अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल सब दोनों बढ़ते हैं सर। मेरा तो ये मानना है सर। बिल्कुल सही करें सर, अभ्यास पत्र तो बहुत जरूरी है। आज हम क्रिकेट में भी देखते हैं, विराट कोहली हो, MS धोनी हो, ये पृथ्वी शॉ है, ये भी क्रिकेट खेलने के पहले नेट प्रैक्टिस करते हैं ताकि अपने आप को बेहतरीन तैयार कर सकें। बिल्कुल सर। समय सिंह जी एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत से विद्यार्थी बात करते हैं, हम पढ़ाते हैं ऑनलाइन अनअकैडमी पर, मैं एजुकेटर हूँ, प्लस एजुकेटर हूँ, वेरीफाइड एजुकेटर हूँ सर। यहाँ पर पढ़ाते हैं तो कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर हमें वो टॉपिक नहीं आता है, वो सब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे आर्ट्स वाला विद्यार्थी कहता है कि सर मुझे साइंस बिल्कुल नहीं आती है, तो क्या मैं साइंस को छोड़ दूँ क्या? तो सर ये जो छोड़ने की प्रवृत्ति, छोड़ने का जो शब्द है, ये क्या उचित है या अनुचित है? अगर अनुचित है तो फिर कैसे इससे निजात पाई जाए? क्योंकि कोई भी व्यक्ति, मैं मानता हूं, अपने आप में पूर्ण जी तो सर। नहीं हो सकता है, कम से कम। छोड़ने का मतलब तो सर हम छोड़ तो किसी भी चीज को नहीं सकते सर, जी चाहे सर। वो टफ हो चाहे सिंपल हो। जी बस फर्क ये है सर, जो चीज अपने को ज्यादा टफ लगती है भाई इससे अपना, जैसे मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरे को थोड़ा सा हिस्ट्री में प्लस पॉलिटिकल में सर समस्या आती है। तो जी इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल को इग्नोर कर दें। जैसे हिस्ट्री की डेट वगैरह है, जैसे कौन सा युद्ध कब हुआ, तो हिस्ट्री को पहली बात तो स्टैंडर्ड बुक्स हम लगभग 10 रुपए की 15 रुपए की कोई सी गाइड उठा के ले आते हैं। तो उसमें एक में
डेट 15 दे रखी है, एक में सर 17 दे रखी है। तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए मैंने क्या प्रयास किया, आपकी एक सर 2013 में बुक्स आई थी हाँ राजस्थान का इतिहास, जी जी वो जी, भी मैंने देखी है, काफी सर आपकी। धन्यवाद सर, और बहुत इसके बहुत अलावा धन्यवाद। जो डेटा है वो लिखित में याद करें सर। अगर मैनेजमेंट नहीं करेंगे, अगर हम किसी टॉपिक को छोड़ देंगे, बाई चांस एग्जामिनर का मूड ये रहा, चलो इसमें से एक हल्का सवाल पूछ लेते हैं, अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो जवाब सर देना मुश्किल है। और बिल्कुल तुक्के से जवाब दे दिया तो सर नेगेटिव चले जाएगा, तो जो अपना करी कराई मेहनत उस पर पानी फिर जाएगा सर। इसलिए मेरा कहना तो ये है कि हमें टॉपिक को टफ ज्यादा है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, लगभग उसको एक बार सरसरी नजर से देख लेना चाहिए। बिल्कुल सर। सर एक बहुत बड़ी समस्या स्टूडेंट्स के साथ एक चीज़ देखने को आती है, हो सकता है आपके साथ भी ऐसी रही हो। जब हम एग्ज़ाम देने एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तब वहाँ पे एक अजीब सा डर का माहौल स्टूडेंट के मन में आ जाता है, वो डरने लगता है, भयभीत होने लगता है, चिंता हो जाती है। तो सर उस चिंता से छुटकारा कैसे पाया जाए? क्या आपके मन में भी इस तरह की कोई शंका समाधान आया था क्या जब आपने पेपर दिया था? हाँ जी सर बिल्कुल। एग्जाम हॉल में अंदर जाते ही हाथ पैरों में कपकपी चलने लगती है, जी। पंखे चलते हुए भी सर पसीने आने शुरू हो जाते हैं हाँ सर। बिल्कुल सर। उस टाइम सर एक ही रामबाण है सर, जो कर्म करो फल की इच्छा मत मत करो। करो। ईश्वर के घर देर दे है अंधेर नहीं। लेकिन अंधेर नहीं है। मतलब आज नहीं तो कल हमको सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल हमको फिर एग्जाम हॉल में बैठना पड़ेगा। तो उस टाइम पेपर हल करने से पहले मेरा तो ये मानना है कि अपने परम पिता परमेश्वर का एक बार ध्यान करें, 2 सेकंड 5 सेकंड जितना हो, और ध्यान करने के बाद अपना काम शुरू कर देना चाहिए सर। जैसे ही हम एक दो क्वेश्चनों को हल करेंगे और शुरू वाले अगर 2 से 3% अगर अपने ठीक हो जाते हैं सर, अपना सब कुछ ठीक हो जाता है सर। सर ये बहुत अच्छी बात कही कि परमपिता परमेश्वर का नाम लेना चाहिए और अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने प्रश्न पत्र को हल करना चाहिए। एक समस्या देखने को आती है समय सिंह जी, विद्यार्थी क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा प्रश्न कर देता है और फिर अंततः यह होता है कि वह नेगेटिव बहुत ज्यादा कर देता है, फिर परिणाम भी उसी के अनुकूल होता है। तो सर एग्जामिनेशन हॉल में या पेपर में नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए, इसके संदर्भ में आपकी क्या सलाह रहेगी विद्यार्थियों को, आगामी प्रतियोगियों को? जी सर, पेपर में नेगेटिव मार्किंग बचने से एक ही तरीका है सर। पहले तो अपने को जो क्वेश्चन आते हैं जिनको हम एक्यूरेटली जानते हैं, तो उनको सबसे पहले उनको हल करें, जितने भी हमसे होते हैं उनको एक बार हल कर लें। उसके जी बाद में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें अपने 4 ऑप्शन होते हैं सर, उनमें से 2 में डाउट रहता है सर। ऐसे क्वेश्चन है तो उनमें अपने को थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए सर। जो क्वेश्चन 2 में डाउट रहा है, 2 ऑप्शन में, जैसे ABCD है, जी जैसे हमको लगता है कि इसका उत्तर B भी हो सकता है और C भी हो सकता है, तो सर उनमें हमको थोड़ी सी रिस्क लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर हमें क्वेश्चन के बारे में कभी पढ़ाई नहीं है, उसके कोई ऑप्शन के बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो सर उसको हमको हल नहीं करना चाहिए। चाहिए। रिस्क लेने चाहिए, लेकिन सर 10 से 15% तक रिस्क लेंगे तो काफी अच्छा है। अगर ज्यादा रिस्क लेंगे तो सर फिर वो नेगेटिविटी झलकती है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर आजकल का स्टूडेंट देखने में आ रहा है, अगर कोई एक खाना भी वो खाता है, कहीं पर काजू कतली भी वो खा रहा है, तो उसके साथ भी सेल्फी लेकर के फोटो सेंड कर देता है। यानी कि कहने का तात्पर्य सोशल मीडिया का यूज हाँ स्टूडेंट बहुत ज्यादा कर रहा है। सर ये जो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई और माध्यम जो है, ये स्टूडेंट्स के लिए कहाँ तक यूजफुल है और इनका अगर यूजफुल है तो कहाँ तक, अगर यूजफुल नहीं है यानी कि हानिकारक है तो कहाँ तक हानिकारक है, इनका यूज कैसे करना चाहिए सोशल मीडिया? इस सोशल मीडिया का सकारात्मक व नकारात्मक से दोनों ही तरह का यूज है। जी जो बच्चा अगर अपने को ये मानेगा कि सिर्फ मेरे को अपने उद्देश्य के लिए ही इसका काम में लेना है, तो वो काफी अच्छा कर सकता है। लेकिन इसमें कई सारी चीजें, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, चैट वगैरह है, तो मैं इतना ज्यादा यूज नहीं करता सर फेसबुक वगैरह का, जी 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 क्योंकि जी। उनमें टाइम इतने तेजी के साथ जाता है कि पता ही नहीं चलता सर कब 2 घंटे हो गए, कब 3 घंटे हो गए। शाम को 8 बजे फेसबुक चलाना शुरू करो तो सर 12 बजे तक ऐसा लगता है जैसे कुछ किया ही नहीं है। इसलिए जो अपने महत्वपूर्ण चीज है उनके लिए, जैसे गूगल वगैरह पर अपने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनके बारे में जानकारी लें। इसके अलावा मेरा तो ये मानना सर फेसबुक वगैरह को चलाना तो बहुत ही बेकार है। इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जो वेल एजुकेशन है, अच्छे शिक्षक है, उनको फॉलो करें और उनके द्वारा जो दिया गया कार्य है नोट्स है उनका अध्ययन करें।
अभी समय सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही मेरे युवा साथियों कि ये फेसबुक का यूज बहुत कम करते हैं सर, जिससे का ही तो नतीजा है कि समय सिंह जी वर्तमान में राजस्थान शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रथम श्रेणी व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं और हमारे युवाओं को मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो समय सिंह जी, एक बार अंतिम बात आपसे पूछना चाहूंगा, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आगामी प्रतियोगी हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि ये प्रेरित हो सके और आप ही की तरह राजस्थान सरकार और राजस्थान के युवाओं की सेवा कर सके। जी सर, मैं आने वाले मेरे छोटे भाई बहनों से ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो एक अच्छे व्यक्ति या अच्छे मार्गदर्शक के थोड़ा सा गाइडेंस ले उससे, तो सर हम कैसे पढ़े, जिस प्रकार मैंने सर आपसे लिया था। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके अलावा सर मैं भी आपका स्टूडेंट ही हूँ सर, मैंने आपके साथ ज्वाइन भी किया है अकेडमी। अब की बार RAS पर बिल्कुल सर, आपका निश्चिंत रहे। सहयोग रहेगा सर, बिल्कुल हमें बहुत बहुत आशा है। इसके अलावा सर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि जो चीज को हम बुक्स में पढ़ते हैं तो वो हमारी मेमोरी में नहीं रहती है, जी इसलिए हमें अपने जो भी पढ़ा है या अपने जो टीचर ने जो भी पढ़ा है उसका हाथ से लिखित नोट्स बनाने चाहिए सर। जी इससे क्या होता है कि हम जो एग्जाम हॉल में जाते हैं तो जो अपना 1 महीने का कार्य है वो लगभग 2 घंटे में अपना कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि जो अपने नोट्स है अपने हाथ से बनाए हैं उनको बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं सर। इसलिए जी मैं विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगा कि कोई भी टॉपिक हो, एक रफ कॉपी लिया है, कोई भी हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, जो भी हो, जो भी हम पढ़े उसको रफ कॉपी में हल्के से चिन्ह द्वारा, ये नहीं कि जैसे किताब में लिखा है वैसे के वैसे छापते हैं, ऐसा नहीं है। जो चीज हमसे आती है उसको तो छोड़ दें और जो जी चीज नहीं आती है उसको लिखने का प्रयास करें सर। जी ऐसे क्या है सर, सफलता का जो प्रतिशत है सर, अपना जो अंक प्राप्त करने का वो बढ़ेगा सर। बिल्कुल बढ़ेगा सर। बहुत अच्छी आज आपने बातें कही है और मैं ऐसे मानता हूँ कि हमारे जो आगामी प्रतियोगी हैं इनके लिए बहुत मार्गदर्शक सिद्ध होगी। तो मित्रों, ये थे आदरणीय समय सिंह जी, करौली डिस्ट्रिक्ट से फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के पद पर चयनित है भूगोल विषय से, और ये हमारी बातें आपके माध्यम से बता रहे थे। तो आप थे अनअकैडमी पर टॉपर स्टॉक में समय सिंह जी के साथ, और मैं हूँ चंदू जैन। समय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आपका सर कीमती एक समय बात और मुझे कहना दिया। चाहूंगा सर, बिल्कुल सर, सभी जरूर छात्रों से एक बात और कहना चाहूंगा सर, थोड़ा सा जरूर जरूर कष्ट सर, चाहता हूँ सर, नहीं नहीं लेकिन सर, जरूर। अगर किसी को हिस्ट्री के मास्टरमाइंड से मिलना है, अगर हिस्ट्री का अगर कह जाए बुक बॉर्न, या फिर जो हिस्ट्री के ज्ञाता है हमारे चंदू जी सर है, मैं भी इनके साथ अनअकैडमी पर जुड़ता हूँ, और सभी भाइयों से निवेदन है या आग्रह है कि अपने जो सर है उनका उत्साहवर्धन करें, और हमें सौभाग्य प्राप्त होगा कि हम चंदू जी सर से पढ़े। इसलिए मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आगे आपकी मर्जी है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो ऑल द बेस्ट, ओनली चंदू जैन सर। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। समय सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये बड़ी बात आपने बोल दी। धन्यवाद सर। और तो ये थे हमारे बीच में टॉपर स्टॉक में समय सिंह जी, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर ऑफ ज्योग्राफी सब्जेक्ट, और मैं चंदू जैन अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। आप लोगों से फिर मुलाकात करूंगा एक और टॉपर स्टॉक में, एक और ब्रिलियंट व्यक्ति के साथ। समय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित